आगे था साझेदारों के आहरण पर ब्याज। ठीक है, पीछे पढ़ा था तुमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ना। ठीक है, उसके बाद है साझेदारों के आहरण पर ब्याज, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। प्रायः आहरण साझेदारों द्वारा वर्ष के बीच मतलब पूरे साल में जितने भी पैसा निकाला जाता पर्सनल यूज के लिए फर्म में से उसको आहरण कहते हैं। इसलिए आहरण पर ब्याज की गणना समय के आधार पर की जाती है। आहरण पर ब्याज की गणना निम्नलिखित विधियों द्वारा की जाती है। सबसे पहले है सिंपल मेथड, साधारण विधि, एवरेज पीरियड मेथड, औसत अवधि विधि, औसत ब्याज की दर विधि, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड, गुणनफल विधि, मासिक आहरण विधि, मंथली ड्राइंग्स मेथड, तिमाही आहरण विधि, क्वार्टरली ड्राइंग मेथड और छमाही आहरण विधि, हाफ ईयरली ड्राइंग मेथड। तो अब अलग अलग करेंगे हम इनको। फर्स्ट है सिंपल मेथड। इस विधि में साझेदार की प्रत्येक आहरण की राशि की तिथि से लेकर खाते बंद करने की तिथि तक के ब्याज की गणना करके कुल ब्याज का योग किया जाता है। इसके लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ बाय 12। जैसे मान लीजिए ए एक पार्टनर है, उसने 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का साल है, उसने 1 जनवरी को 5,000 रुपये निकाले हैं फर्म से। तो 5,000 के ऊपर रेट तुम्हें दी होगी, मान लो 10% से इंटरेस्ट लगाना, 10% से। अब देखो 1 जनवरी को निकाले हैं तो 31 दिसंबर को साल होना है, पूरे 12 महीने का उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। उसी तरह से फिर उसने 30 जून को निकाले हैं 5,000 रुपये, फिर 5,000 के ऊपर रेट बाय 100 इंटू, अब 30 जून को निकालें तो 6 महीने जा चुके हैं, बाकी जो बचे हुए 1 जुलाई से 31 दिसंबर 6 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा, तो गुणा 6/12। तो देखो उदाहरण, A, B and C are partners in a firm. Interest on partners drawings is charged at the rate of 10% per annum. During the year 2018-19 on 1st April 2018. A withdrew rupees 8,000 on 31st December 2018. B withdrew rupees 10,000 and on 31st March 2019. C withdrew rupees 12,000. Calculate interest on partners drawings for the year 2018-19. तो देखो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स निकालेंगे। फार्मूला था टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ बाय 12। तो ए का देखो, ए ने ये साल है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ए ने 1 अप्रैल को ही 8,000 रुपये निकाले हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए का हो जाएगा 8,000 इंटू 10/100, क्योंकि रेट हमें 10% दे रखी है, तो 10/100 इंटू 12/12। ठीक है, 12 महीने का है तो 12/12, तो 800 रुपये हो गया। इसी तरह बी का देखो, बी ने 10,000 रुपये निकाले हैं, वो भी कब निकाले हैं, 31/12/2018 को। तो साल हमारा 1 अप्रैल से शुरू हो रहा था, 31 दिसंबर को निकाले हैं, तो 3 महीने बच गए, जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर बी हो जाएगा, कितने निकाले उसने, 10,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, तो 250 हो गया। अब सी ने निकाले हैं 12,000 रुपये, वो भी 31 मार्च को, तो ये लास्ट दिन है, 12,000 रुपये उसने निकाले हैं, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट दिन है 31 मार्च, तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा एक दिन का, तो इसका 0 हो जाएगा। ये तो हो गया सिंपल मेथड। उसके बाद है एवरेज पीरियड मेथड। यदि क्वेश्चन में आहरण की तिथियां नहीं दी गई हैं तो कुल आहरण की राशि पर एवरेज रूप से इंटरेस्ट लगाया जाएगा, अर्थात लेखा अवधि की आधी अवधि को समय मानकर ब्याज की गणना की जाएगी। मतलब जैसे कि ये कह रखा है कि पूरे साल में इतने रुपए निकाले, हमें ये नहीं पता वो कब निकाले। ठीक है, तो नहीं निकाले, टाइम का नहीं पता, तो एवरेज रूप से 6 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। जैसे यदि लेखा अवधि 12 महीने की है
तो 6 महीने का ब्याज। यदि लेखा अवधि 6 महीने की है तो 3 महीने का ब्याज। यह इस मान्यता पर आधारित है कि आहरण लेखा अवधि में समान अवधि से किए जाते हैं, मतलब सारा साल समान रूप से निकाले हैं। यदि लेखा अवधि 12 महीने की है तो ब्याज की गणना करने का सूत्र है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स, मतलब साल में जितना ही ड्राइंग्स की है, इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12। तो इसका इलस्ट्रेशन है अभय एंड बलवान आर पार्टनर्स इन ए फर्म हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3 as per their partnership agreement. Interest on drawings is to be charged at the rate of 12%. The drawings during the year 2017-18 were rupees 40,000 and 24,000 respectively. Calculate interest on drawings based on the assumption that the amount withdrawn was evenly throughout the year, कि पूरे साल समान रूप से ड्राइंग्स की है. Also pass journal entry regarding interest on drawings if capitals are fluctuating. तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12. तो पहले अब है के लिए देखो, अब है ने निकाले हैं 40,000, तो अब है की ड्राइंग्स है 40,000 इंटू रेट दिए तो मैं 8% से इंटू 8/100 इंटू 6/12, तो 1600 हो जाएगा. और इसी तरह से बलवान का 24,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12 960 रुपये हो जाएगा. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए जर्नल एंट्री करनी है. सबसे पहले इन दोनों की कैपिटल को डेबिट करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट करोगे. तो अभ्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट 1600, बलवान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 960 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2560. और सेकेंड एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 2560. फिर तीसरा मेथड है एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड. तो कई बार क्वेश्चन में औसत ब्याज की दर दी होती है. ऐसी दशा में ये मान लिया जाता है कि यह दर प्रतिशत 6 महीने के आधार पर पहले से याद लिखी हुई है. औसत ब्याज की दर दी हुई होने पर कुल आहरण की राशि को दी हुई औसत दर से गुणा करके आहरण पर ब्याज की गणना की जाती है. इसमें टाइम का कोई ध्यान नहीं रखना. तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100. तो इसका क्वेश्चन देखो, ममता और सीमा पार्टनर्स हैं. शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1. अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 5%. एवरेज रेट है 5%. उनकी ड्राइंग्स है 36,000 48,000. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड पास जर्नल एंट्री फॉर द सेम इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इसमें हमें टाइम का ध्यान नहीं रखना. सीधा इंटरेस्ट 5% से है तो 5% से हो जाएगा. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर ममता 36,000 इंटू 5/100 1800. सीमा का 48,000 इंटू 5/100 2400. और जर्नल एंट्री करनी है तो ममताज करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स है इसलिए करंट को डेबिट करोगे. 1800 सीमास करंट अकाउंट डेबिट 2400 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 4200. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. उसके बाद फोर्थ मेथड है प्रोडक्ट विधि. प्रोडक्ट मेथड, यदि क्वेश्चन में आहरण की तिथियां स्पष्ट रूप से दी हुई हैं तो आहरण पर ब्याज की गणना गुणनफल विधि की सहायता से करना उचित रहता है. इस विधि में प्रत्येक आहरण की राशि को दिनों या महीनों की संख्या, वो महीनों की संख्या कैसे निकालोगे, आहरण की तिथि से खाता बंद करने की तिथि तक से गुणा करके गुणनफल ज्ञात किए जाते हैं. इस गुणनफल के जोड़ पर दी गई दर से एक दिन या एक महीने का ब्याज ज्ञात किया जाता है. अतः इस विधि द्वारा आहरण पर ब्याज की गणना के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है. टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12. और अगर दिनों की है तो 1/365. तो देखो इलस्ट्रेशन, Ram and Shyam are partners in a business. Ram withdrew money during the year ending on 31st March 2011 are as follow. 1 जून को उसने निकाले 24,000, 31 अगस्त को 16,000, 31 सितंबर को 6,000, 31 जनवरी को 2011 को 12,000. हमें निकालना कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 9% पर एनम. तो प्रोडक्ट मेथड से इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये लिख लेंगे कि कब कब कितनी कितनी ड्राइंग्स की है. तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग्स। डेट लिख लेंगे 2010-11। 1 जून को 24,000 निकाले हैं। 31 अगस्त को 16,000, 30 सितंबर को 6,000, 31 जनवरी को 2011। ठीक है, फिर पीरियड निकालेंगे। पीरियड हमने मंथ निकालने हैं जितने बच रहे हैं। जैसे ये 1 जून को निकाले हैं 2010, तो मंथ 1 जनवरी 2010 को निकाले हमने 24,000। तो महीने कैसे निकालेंगे? 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी भी काउंट, जनवरी का महीना भी 1 जून है तो जून का महीना भी काउंट होगा, और 31 मार्च तक, मतलब 10 महीने तक हम उन पैसों का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो जनवरी से, जून से दिसंबर 7 महीने ये, और जनवरी फरवरी मार्च 10 हो गए, तो मंथ में लिख देंगे 10। उसके बाद 31 अगस्त है, तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4, और जनवरी फरवरी मार्च 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा। और 30 सितंबर को निकाले हैं, तो सितंबर जा चुका है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च, या मंथ में आ जाएगा 6, और 31 1 को है, तो जनवरी जा चुकी है, फरवरी और मार्च 2 महीने। ठीक है, उसके बाद इनको गुणा कर देंगे, गुणनफल आ जाएंगे प्रोडक्ट अमाउंट को और मंथ को। तो ये करा 2,40,000, 1,12,000, 36,000, 24,000, इनका टोटल निकाल देंगे। टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया 4,12,000। तो इंटरेस्ट ऑन राम्स ड्राइंग्स हो जाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12, एक महीने का आ जाएगा एवरेज रूप से 3,090 रुपये। ठीक है, ये था प्रोडक्ट मेथड। उसके बाद है मासिक आहरण विधि, मंथली ड्राइंग्स मेथड। तो इसमें जब प्रत्येक समय पर एक निश्चित राशि का आहरण करता है और 2 आहरणों के बीच का समय भी एक समान है, तो ऐसी स्थिति में आहरण पर ब्याज की गणना मासिक आहरण विधि द्वारा की जा सकती है। इस विधि के अंतर्गत लेखा अवधि के दौरान कुल आहरण की राशि पर ब्याज उस अवधि का वसूल किया जाता है जो लंबी अवधि और कम से कम अवधि का औसत समय होता है। तो इस दशा में निम्नलिखित 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। फर्स्ट है जब मासिक आहरण संपूर्ण वर्ष अर्थात 12 महीने की अवधि के दौरान किए जाते हैं। तो यदि कोई साझेदार प्रत्येक महीने की प्रथम तिथि को आहरण करता है तो एवरेज आधार पर कुल आहरण की राशि पर 6.5 महीने का ब्याज लगाया जाएगा। ठीक है, अगर कोई पार्टनर हर महीने के शुरू में, जैसे कि 1 जनवरी को, 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, पूरा साल ऐसे ड्राइंग्स करता है दिसंबर तक, या फिर साल हमारा 1 अप्रैल से होता है तो अप्रैल से लेके मार्च तक, हर साल महीने की पहली तारीख को एक जैसा पैसा निकालता है, तो एवरेज रूप से जो टोटल वो बनेगी ड्राइंग्स है उसके ऊपर 6.5 महीने का ब्याज लगाया जाएगा। यदि कोई साझेदार प्रत्येक महीने के बीच में निकालता है, मध्य तिथि को आहरण करता है, तो एवरेज रूप से 6 महीने का ब्याज लगाया जाएगा। यदि कोई साझेदार प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि को आहरण करता है तो एवरेज रूप से कुल आहरण की राशि पर 5.5 महीने का ब्याज लगाया जाएगा। तो इलस्ट्रेशन, ये एग्जाम्पल देखो, शिवन, दयान और साधन एक फर्म में पार्टनर है, उनके द्वारा किए गए ड्राइंग्स दी हुई है। शिवन निकालता है 1500 प्रत्येक महीने की प्रथम तिथि को, दयान निकालता है 2000 प्रत्येक महीने की 15वीं तिथि को, और सदन निकालता है 1000 प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि को। वर्ष 2017-18 के लिए साझेदारों के आहरण पर 12% वार्षिक दर से ब्याज की गणना कीजिए। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर सदन, शिवन 1500 है और हर महीने पूरा साल निकालना है, तो उसको पहले टोटल ड्राइंग्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 1500 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18,000 हो जाएगा। इंटू रेट दी हुई है 12%, तो 12/100 इंटू 6.5 महीने, तो 6.5 महीने का हो जाएगा 13/2, और बटे 12 के लिए कितना हो जाएगा 13/24। ठीक है, ये हो जाएगा 1170 रुपये। फिर है दयन, तो 2000 पर मंथ है, 2000 पर मंथ के हिसाब से टोटल ड्राइंग्स होगी 24,000। ठीक है, उसके बाद
12/100 इंटू 6 महीने का हो जाएगा 1440 रुपये। इसी तरह तीसरा साधन 1000 पर मंथ है, तो टोटल ड्राइंग्स होगी 12,000 इंटू 12/100 इंटू, अब 5.5 महीने का कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 11/2/12 11/24, तो 660 रुपये हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जब मासिक आहरण 9 महीने की अवधि के दौरान किए जाते हैं, मतलब हर महीने के शुरू में तो निकाले जाते हैं, जैसे हम इस क्वेश्चन में करा था हमने कि हर महीने ये 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक हर महीने के शुरू में निकाले हैं। इसमें क्या है कि निकाले तो हर महीने के शुरू में है, लेकिन केवल 9 महीने तक, शुरू में, बीच में और लास्ट में केवल 9 महीने तक निकाले जाते हैं, पूरे साल नहीं निकाले जाते हैं। तो प्रत्येक महीने की प्रथम तिथि को आहरण 5 महीने का इंटरेस्ट लगाया जाएगा, बीच में 4.5 महीने का और लास्ट में 4 महीने का। ठीक है। तो इसका फार्मूला आ जाएगा टोटल ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू, अगर 5 महीने ये निकाला जाता है 9 महीने तक, हर महीने के शुरू में 5 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा, हर महीने के लास्ट में 4.5 महीने का और बीच में 4 महीने। उसके बाद हम इसका देख लो 9 महीने वाले का एग्जाम्पल। 1 जुलाई 2018 को PQRR ने व्यवसाय प्रारंभ किया। आपको पता लगता है कि P drew rupees 10,000 in the beginning of every month है, Q drew rupees 10,000 in the middle of every month, R drew 10,000 at the end of every month. Calculate interest on drawings at the rate of 10% per annum assuming accounts are closed on 31st March every year. तो देखो यहाँ पे 9 महीने का कह नहीं रखा है, हमें कुछ देखना है। 1 जुलाई को व्यवसाय शुरू किया, 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है, तो ये 9 महीने हो गया। तो 9 महीने तक P ने निकाले 10,000, तो इंटरेस्ट ऑन P ड्राइंग्स हो जाएगी। उसकी टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी, 10,000 रुपये महीने के निकाले, 9 महीने तक होगी उसके 90,000 गुणा रेट कितने दे रखी है 10%, तो 10/100 इंटू, और अगर 9 महीने तक महीने के शुरू में निकाले हैं तो 5 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है। और जो सेकंड है क्यू, उसने 10,000 निकाले लेकिन बीच में निकाले तो 4, इसका हो जाएगा 4.5 महीने का, तो 90,000 इंटू 10/100 इंटू 4.5, ये हो जाएगा 9/24। ठीक है। और ये हो जाएगा 4/12। आर का 10,000 एंड में निकालता है तो एंड में हो जाएगा 4 महीने का। ठीक है। अगर 9 महीने निकालता है, शुरू में निकालता है तो 5 महीने का, बीच में 4.5 महीने का और लास्ट में 4 महीने का। सी, जब आहरण 6 महीने की अवधि के दौरान किए जाते हैं, जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में 9 महीने के लिए निकाले थे, अब आगे है अगर 6 महीने तक केवल निकाले जाते हैं, निकालेंगे वही प्रत्येक महीने की प्रथम तिथि को, बीच में और लास्ट में, लेकिन 6 महीने तक निकाले जाते हैं। तो अगर प्रत्येक महीने की तिथि के फर्स्ट दिन निकालता है और केवल 6 महीने तक निकालता है, तो शुरू में 3.5 महीने का, बीच में 3 का और लास्ट में 2.5 का। तो देखो इसका एग्जांपल, X, Y और Z एक फर्म में पार्टनर हैं और 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले 6 महीने में इनके द्वारा किए गए आहरण इस प्रकार हैं। X ने 2,000 रुपये प्रत्येक महीने की प्रथम तिथि को, Y ने 3,000 रुपये प्रत्येक महीने की 15 तारीख को, Z ने 4,000 रुपये प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि को। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना 9% से, तो X का हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स होगी उसकी 2,000 रुपये निकालें, हर महीने की प्रथम तिथि को 6 महीने तक निकालें, तो 6 दूनी 12,000 गुणा 9/100 गुणा 3.5 महीने। ठीक है। 3.5/12, तो ये हो जाएगा 12 गुणा 10 35 हो जाएगा। ठीक है। या फिर 3.5 महीने का हो जाएगा 7/24, तो ये हो जाएगा 315 रुपये। इंटरेस्ट ऑन वाइस ड्राइंग 3,000 प्रत्येक महीने की 15 तारीख को और 6 महीने तक निकालें, तो 6 महीने तक हो जाएगा 18,000 गुणा 9/100 गुणा 3/12 405 रुपये। और लास्ट वाले का 2.5 महीने का हो जाएगा टोटल ड्राइंग्स 4/24,000 गुणा 9/100 गुणा 2.5/12 450 रुपये। ठीक है। ये हो गया 3.5 का, 3 का और 2.5 का।
उसके बाद है क्वार्टरली ड्राइंग्स मेथड कि जिसमें यदि साझेदार आहरण 12 महीने की लेखांकन अवधि के दौरान प्रत्येक तिमाही करता है। अगर प्रत्येक तिमाही की प्रथम तिथि को करता है तो 7.5 महीने का, ठीक है। अगर बीच में करता है हर तिमाही के बीच में तो 6 महीने का, और अगर लास्ट में करता है तो 4.5 महीने का इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो देखो मनीष और मोहन पार्टनर हैं एक फर्म में। साझेदार विलय के अनुसार आहरण पर ब्याज 6% प्रति वर्ष की दर से लगाया जाएगा। वर्ष 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। मनीष ने प्रत्येक तिमाही के आरंभ में 6,000 की राशि निकाली, जबकि मोहन ने प्रत्येक तिमाही के एंड में 6,000 की राशि निकाली। साझेदारों के आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन मनीष ड्राइंग्स, टोटल ऑफ ड्राइंग्स। अब देखो तिमाही कितनी होती है, हर 4 तिमाही 3 महीने की होती है, तो साल में कितनी होगी 4 तिमाही, तो 4 से गुणा करेंगे। मनीष ने प्रत्येक तिमाही के आरंभ में 6,000 रुपये निकाले, टोटल ड्राइंग्स होगी 24,000 गुणा रेट दे रखा है 6% से 6/100 गुणा, अब महीने में के इसमें तिमाही के शुरू में निकाला है तो 7.5 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा 600 रुपये। और जो दूसरा मोहन, उसने प्रत्येक तिमाही के एंड में 6,000 निकाले हैं, तो टोटल ड्राइंग्स होगी 24,000 गुणा 6/100 गुणा लास्ट में है तो 4.5 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा, तो ये हो जाएंगे 3600 रुपये। वर्ष के दौरान एक पार्टनर ने फर्म से 36,000 रुपये निकाले, तो टोटल है ये पूरे साल का 36,000। आहरण पर ब्याज 10% की दर से लगाया जाता है। साझेदारों के आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। इसमें देखो कुछ नहीं कह रखा तो 36,000 गुणा 10/100 और कुछ नहीं कह रखा तो टोटल 12 महीने का 1 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 3600 रुपये। उसके बाद है छमाही आहरण विधि। यदि साझेदार आहरण 12 महीने की लेखांकन अवधि के दौरान प्रत्येक छमाही करता है तो प्रत्येक छमाही की प्रथम तिथि को निकालता है तो 9/12 9 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा अगर छमाही के लिए निकालता है, और बीच में निकालता है तो 6 महीने का, और अगर लास्ट में निकालता है तो 3 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना तुम्हें। अब देखो क्वेश्चन इसके हैं, यदि वर्ष के दौरान प्रत्येक महीने के अंतिम दिन एक निश्चित राशि का आहरण किया जाता है तो कुल आहरण पर कितनी अवधि का ब्याज ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, अगर पूरे साल हर महीने के एंड में एक निश्चित राशि का आहरण किया जाता है तो शुरू में 6.5 का, लास्ट में 5.5 का और बीच में 6 का, तो ये लास्ट है 5.5 महीने का हो जाएगा। जब समान राशि प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में आहरित की जाती है प्रत्येक तिमाही के बीच में, तो आहरित राशि पर ब्याज के परिकलन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली औसत अवधि को महीनों में बताइए। 7.5 महीने का। यदि छमाही के दौरान प्रत्येक माह के प्रथम दिन एक निश्चित राशि का आहरण किया जाता है तो कुल आहरण पर कितनी अवधि का ब्याज ज्ञात किया जाएगा। तो 6 महीने के दौरान 3.5 महीने का। यदि वर्ष के दौरान प्रत्येक महीने के 15वें दिन एक निश्चित राशि का आहरण किया जाता है तो कुल आहरण पर 6 महीने का। यदि 9 माह के दौरान प्रत्येक माह के प्रथम दिन एक निश्चित राशि का आहरण किया जाता है तो 9 महीने का है, तो 9 महीने का हो जाएगा ये 5 महीने का। प्रथम दिन 5 महीने का। प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन एक निश्चित राशि का आहरण किया जाता है तो 4.5 महीने का। यदि छमाही के दौरान प्रत्येक माह के 15वें दिन एक निश्चित राशि का आहरण किया जाता है तो 3 महीने का। यदि वर्ष के दौरान प्रत्येक माह के प्रथम दिन एक निश्चित राशि का आहरण किया जाता है, प्रथम दिन एक निश्चित राशि का आहरण किया जाता है तो कुल आहरण पर कितनी अवधि का ब्याज ज्ञात किया जाएगा। 6.5 महीने का। यदि 9 महीने के दौरान प्रत्येक माह के अंतिम दिन एक निश्चित राशि का आहरण किया जाता है तो 9 महीने वाले में क्या था 4 महीने का। यदि विभिन्न तिथियों पर विभिन्न राशियाँ निकाली जाती है तो साझेदारों के आहरण पर ब्याज ज्ञात करने की विधि का नाम बताइए। तो इसमें सिंपल मेथड भी हो जाएगा और प्रोडक्ट मेथड भी हो जाएगा।
यदि वर्ष के दौरान प्रत्येक छमाही के दौरान एक निश्चित राशि का आहरण किया जाता है तो कुल आहरण पर कितनी अवधि का प्रत्येक छमाही के दिन प्रथम दिन एक निश्चित राशि का आहरण ज्ञात। वर्ष के दौरान प्रत्येक छमाही के प्रथम दिन एक निश्चित राशि का आहरण ज्ञात किया जाता है तो 6 महीने का 3.5 महीने का। यदि वर्ष के दौरान प्रत्येक छमाही की मध्य तिथि को 3 महीने का, प्रत्येक छमाही के अंतिम दिन में हो जाएगा 2.5 महीने का। ठीक है, ये है इसके क्वेश्चन। उसके बाद है साझेदारों के ऋण पर ब्याज का भुगतान। तो साझेदारों के ऋण पर ब्याज का भुगतान, साझेदारों ने अगर लोन दिया है फर्म को, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसको अवश्य ही इंटरेस्ट मिलेगा और वो कितने % से मिलेगा? 6% से मिलेगा। ठीक है, अगर कुछ भी रेट नहीं दे रखी तो 6% से अवश्य ही उसको लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, और चाहे फर्म को लॉस भी क्यों ना हो। साझेदारों ने फर्म को ऋण दिया है। यदि किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है तो उस ऋण पर सहमति ब्याज की दर से, मतलब अगर वो आपस में सहमति से कर लेते हैं तो ज़्यादा भी हो सकता है, 4% भी हो सकता है, 8% भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। अगर नहीं कह रखा अन्यथा 6% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकार होता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे ऋण पर ब्याज लाभों के विरुद्ध प्रभार है। लाभों के विरुद्ध प्रभार होने का मतलब है कि ऐसा इंटरेस्ट लोन के ऊपर पार्टनर को अवश्य ही दिया जाएगा, चाहे फर्म को लॉस भी क्यों न हो। अन्य शब्दों में इस ब्याज का अवश्य भुगतान किया जाएगा, चाहे लाभ हो या नहीं हानि। इसलिए इसे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाएगा, ना कि लाभ हानि नियोजन के खाते में। इसके लिए निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाएंगी। इंटरेस्ट ड्यू होने पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो पार्टनर्स लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगाना है। जैसे सीता और गीता, अगर इंग्लिश में देख लो, सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन ए फर्म विद कैपिटल्स ऑन 1st April 2013 as ₹60,000 and ₹50,000 respectively. They are allowed interest on capital at the rate of 7.5% per annum. सीता गेव ₹16,000, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना 7.5% से। सीता ने 16,000 रुपये लोन दे रखे हैं फर्म को 1 अगस्त को। गीता इज एंटाइटल टू गेट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹8,000। गीता को 8,000 रुपये सैलरी के लेने। सीता इज एंटाइटल टू ए रेंट ऑफ ₹600 पर एनम। सीता को रेंट लेना 600 पर एनम के हिसाब से। फॉर अलाउइंग द फर्म टू कैरी ऑन द बिजनेस इन हर बिल्डिंग, अपने बिल्डिंग में उसको बिजनेस चलाने के लिए। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2014 बिफोर मेकिंग अव एडजस्टमेंट वाज ₹18,600। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, partners capital account and partners loan account. Also pass necessary journal entry regarding interest on partners loan and rent allowed to Rita, सीता। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस 18,600। कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले प्रॉफिट है ये। इसमें से लेस करोगे इंटरेस्ट ऑन सीतास लोन। अब देखो सीता ने 16,000 रुपये लोन दिया है और इंटरेस्ट 1 अगस्त को दिया है और साल ख़त्म हो रहा है हमारा 31 मार्च को। तो अगस्त से लेके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने हो गए। 8 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा 16,000 गुणा 6% से, 6/100 गुणा 8/12, 640। ठीक है, इसको लेस कर दोगे प्रॉफिट में से, क्योंकि अगर इस तरह का लोन के ऊपर इंटरेस्ट है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में से ही लेस करना होता है। 17,960 बच गए। लेस रेंट अलाउड टू सीता। अब रेंट भी देना है इसको 600 रुपये पर एनम के हिसाब से, तो 600 ये भी घटा दोगे यहीं पे, तो टोटल हो गया 17,360। अब ये जो 17,360 प्रॉफिट बचा है इसी में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इसी में से सैलरी देनी है और जो बचेगा उसको बांटना है। ठीक है, मतलब यहाँ हमने इसको लेस किस लिए करके दिखाया है, क्योंकि इन चीज़ों को हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं।
तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सीता की कैपिटल थी 60,000, तो 60,000 का 7.5% से 4500, गीता की थी 50,000, इसका 7.5% से 3750, टोटल हो गया 8,250। टू गीता सैलरी, गीता को सैलरी देनी है 8,000 रुपये, तो 17,360 में से ये 16,250 घटाओगे, प्रॉफिट आ गया 1110। इस 1110 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दोगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं दे रखा है तो 555 और 555 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस बीडी, इनकी कैपिटल लिखोगे। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना इंटरेस्ट आया, बाय सैलरी गीता को देनी है, बाय रेंट सीता ने लेना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 555 और 555 आया, टू बैलेंस सीडी हो जाएंगे। अब सीता का लोन अकाउंट बनाना है, तो लोन कितना दिया था 16,000, सीतास लोन बैंक अकाउंट डेबिट टू सीतास लोन, तो बाय बैंक 16,000, बाय इंटरेस्ट ऑन सीतास लोन कितना इंटरेस्ट बना था 640, तो टू बैलेंस सीडी हो जाएगा 16,640 रुपये, ठीक है। बस इतना ही, आगे कल करेंगे।